हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसटी के प्रमुख 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि आगे एग्ज़ाम होने वाली है। उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इसमें मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको यदि आप इस 100 प्रश्न को देख लेते हैं तो आपको अलग से कुछ और भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि वो 100 प्रश्न कौन कौन से हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध है, कला एवं विज्ञान दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कला एवं विज्ञान दोनों। दूसरा क्वेश्चन है, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है जॉर्ज आर टेरी, अमेरिकी प्रबंध एसोसिएशन, हेनरी फ्योल, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा अमेरिकी प्रबंध एसोसिएशन का। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रबंध का सार है, समन्वय, संगठन, स्टाफिंग, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समन्वय है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समन्वय स्थापित किया जाता है उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा, मध्य स्तरीय प्रबंध द्वारा, निम्न स्तरीय प्रबंध द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य है 2, 4, 6, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, समन्वय है, ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें कौन प्रबंध का कार्य नहीं है, नियोजन, नियुक्तिकरण, सहयोग, नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, प्रबंध का पहला कार्य है नियुक्तिकरण, नियोजन, समन्वय, संगठन। तो प्रबंध का जो पहला काम होता है वो होता है नियोजन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, नीति निर्धारण कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंध का, मध्य स्तरीय प्रबंध का, निम्न स्तरीय प्रबंध का, इनमें सभी का। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उच्च स्तरीय प्रबंध का काम होता है नीति निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, लाभ अर्जित करना, संगठन का विकास, रोजगार उपलब्ध करवाना, नीति निर्धारण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रोजगार उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर 11, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है 25%, 50%, 75%, इनमें कोई नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध में जो विश्लेषण होता है वो होता है 75%, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक है गिलब्रेथ, टेलर, रॉबर्टसन, किम्बाल। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेलर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत है 5, 10, 14, 15। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांस में हुआ था। हेनरी फ्योल पेशे से क्या थे, खनन इंजीनियर, सामाजिक वैज्ञानिक, उत्पादन इंजीनियर या फिर लेखाकार। तो हेनरी फ्योल का जो पेशा था वह था खनन इंजीनियर का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, संपूर्ण, व्यवहारिक। तो इनमें से प्रबंध के सिद्धांत जो है वो संपूर्ण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है अधिकतम, न्यूनतम, सामान्य, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिकतम उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है कम, अधिक, अधिकतम, इनमें कोई नहीं। तो परंपरागत प्रबंध में जो होता है वह श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, वह राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि कम मजदूरी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को लाभ होता है, हानि होती है, शोषण होता है, हानि होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाभ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रबंध के सिद्धांत है गतिशील, लोचशील, सार्वभौमिक, इनमें सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 21, नई आर्थिक नीति घोषित हुई थी जुलाई 1990, जुलाई 1991, जुलाई 1992, जुलाई 2001। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1991 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में उदारीकरण की नीति रही है सफल, असफल, पूर्णतः असफल, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सफल। क्वेश्चन नंबर 24, सरकार नियंत्रण एवं प्रतिबंधों में कमी करती है उदारीकरण में, निजीकरण में, वैश्वीकरण में, आधुनिकीकरण में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उदारीकरण में। क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक वातावरण का निम्न में कौन सा उदाहरण है,
मुद्रा की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देश का संविधान, परिवार की संरचना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी परिवार की संरचना। क्वेश्चन नंबर 26 नियोजन होता है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, इनमें सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 27 नियोजन होता है भूतकाल के लिए, भविष्य के लिए, सी ऑप्शन हो जाएगा वर्तमान के लिए, इनमें सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भविष्य के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 28 एक अच्छी योजना होती है खर्चीली, समय लेने वाली, लोचपूर्ण, संकीर्ण। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोचपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 29 नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, किसका कथन है? न्यूमैन का, हर्ले का, एलन का, टेरी का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एलन का। क्वेश्चन नंबर 30 नियोजन है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 31 नियोजन प्रबंध का डैश चरण है, प्रथम, अंतिम, मध्यम, वैकल्पिक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रथम चरण है। क्वेश्चन नंबर 32 नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, प्रारंभ, अंत, प्रारंभ एवं अंत दोनों, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 33 जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है 5, 6, 8, 12। तो इस 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 निम्न का योजना से संबंध नहीं है, बजट अभिप्रेरण, कार्यविधि और कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अभिप्रेरण का योजना से संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35 से संगठन प्रक्रिया का कदम है 2, 4, 6, 8। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। क्वेश्चन नंबर 36 कुंटस तथा ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कितने कदम है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 कदम है। क्वेश्चन नंबर 37 संगठन में अनुशासन नहीं है, विभागीय, क्रियात्मक, औपचारिक, अनौपचारिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 38 संगठन स्वतः निर्मित होता है, क्रियात्मक, औपचारिक, अनौपचारिक, विभागीय। राइट आंसर हो जाएगा इसका अनौपचारिक, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है, ऐच्छिक, आवश्यक, अनिवार्य, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 40 भारार्पण किया जा सकता है, अधिकार का, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, इनमें किसी का नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 41 कर्मचारियों की स्वेच्छा पर कौन सा संगठन निर्भर करता है, औपचारिक, क्रियात्मक, अनौपचारिक, विभागीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनौपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 42 मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, इनमें सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 43 नियुक्तिकरण है, संगठन का भाग, कर्मचारी प्रबंध का कार्य, प्रबंध का कार्य, इनमें सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रबंध का कार्य। क्वेश्चन नंबर 44 कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, आवश्यक, अनिवार्य, अनावश्यक, धन की बर्बादी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 45 कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, ये सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। 46 नंबर क्वेश्चन प्रशिक्षण की विधियां है, कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, ये सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 47 संगठन के जीवन में भर्ती होती है, 1 बार, 2 बार, कभी कभी, निरंतर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निरंतर। क्वेश्चन नंबर 48 नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है, धन की बर्बादी, आवश्यक, विनियोजन, इनमें कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विनियोजन। क्वेश्चन नंबर 49 नियुक्तिकरण का संबंध है मनुष्य से, माल से, उपकरण से, मशीन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मनुष्य से। क्वेश्चन नंबर 50 निर्देशन के प्रमुख तत्व है 2, 3, 4, 6। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 51 निर्देशन के तत्व है पर्यवेक्षण, नेतृत्व, अभिप्रेरण, ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 52 निर्देशन है अनिवार्य, आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 53 पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है उच्च, मध्यम, निम्न, ये सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निम्न। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 पर्यवेक्षण तत्व है नेतृत्व का, नियोजन का, निर्देशन का, इनमें सभी का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निर्देशन का। क्वेश्चन नंबर 55 नेता अधीनस्थों से
काम लेता है, चातुर्य से, डंडे से, धमकाकर, इनमें कोई नहीं। तो 55 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चातुर्य से। क्वेश्चन नंबर 56, स्कंध विपणन हित की सुरक्षा करती है, निवेशकों, कंपनी, सरकार, किसी का नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निवेशक का। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में स्कंध विपणियों का भविष्य है, उज्ज्वल, अंधेरे में, सामान्य, कोई भविष्य नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उज्ज्वल है। क्वेश्चन नंबर 58, सेबी का मुख्य कार्यालय है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 59, स्कंध विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं हैं, ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक, अनिवार्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व में सबसे पहला स्कंध विपणि की स्थापना हुई थी, दिल्ली, लंदन, अमेरिका, जापान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61, वर्ष 2004 में भारत में स्कंध विपणियों की संख्या थी 20, 21, 23, 24। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24। क्वेश्चन नंबर 62, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तीनों जगह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों जगह। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है 20, 21, 22, 23। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटान चक्र है T+5, T+3, T+2, T+1। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, T+2। क्वेश्चन नंबर 65, वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य है वित्तीय नियोजन, कोषों को प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन, इनमें सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 66, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है कोषों को प्राप्त करना, कोषों का उपयोग करना, ये तथा भी दोनों, इनमें कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये तथा भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 61, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है वित्तीय विनियोग, लाभांश, इनमें सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 68, वित्तीय प्रबंध है कला विज्ञान दोनों, इनमें कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कला और विज्ञान दोनों। क्वेश्चन नंबर 59, अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है, ऋण पत्रों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन, ऋणदाता, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणदाता। क्वेश्चन नंबर 70, कार्यशील पूंजी के स्रोत है देनदार, बैंक, अधिविकर्ष, रोकड़ विक्रय, इनमें सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर ऑप्शन, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 71, लाभ की बोनस निर्णय के निर्धारक है, लाभ की मात्रा, कोषों की तरलता, कंपनी की आयु, इनमें से सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 72, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है ऋण पत्र, समतांश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश, प्रतिधारित उपार्जन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रतिधारित उपार्जन। क्वेश्चन नंबर 73, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष, मध्यकालीन कोष का, दीर्घकालीन कोष का, इनमें कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालीन कोष का। क्वेश्चन नंबर 74, पूंजी बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष, मध्यकालीन कोष, दीर्घकालीन कोष, इनमें कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालीन कोष का। क्वेश्चन नंबर 75, तरलता का निर्माण करता है संगठित बाजार, असंगठित बाजार, प्राथमिक बाजार, गौण बाजार। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गौण बाजार। क्वेश्चन नंबर 76, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है गौण बाजार, प्राथमिक बाजार, गौण तथा प्राथमिक बाजार दोनों, इनमें कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक बाजार। क्वेश्चन नंबर 77, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी 1988, 1990, 1992, 1994। तो इसका 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 78, NSE के भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1999, 2000, 2001, 2002। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2000 में। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 79, OTCEI का प्रारंभ किसकी तर्ज पर हुआ था? नेस्डैक, NSYE, NASAQ या NSE। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेस्डैक। क्वेश्चन नंबर 80, विपणन पर व्यय किया गया धन है बर्बादी, अनावश्यक व्यय, ग्राहकों पर भारी विनियोजन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनियोजन। क्वेश्चन नंबर 81, विपणन व्यय भार है उद्योग पर, व्यवसायियों पर, उपभोक्ताओं पर, सभी पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपभोक्ताओं पर। क्वेश्चन नंबर 82, व्यवसाय के लिए विपणन है अनिवार्य, आवश्यक, अनावश्यक, विलासिता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 83, विपणन का लाभ है उपभोक्ताओं को, व्यवसायियों को, निर्माताओं को, सभी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को। क्वेश्चन नंबर 84, विपणन अवधारणा है उत्पादोन्मुखी, विक्रयोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी, ये तीनों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 85, अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं सूक्ष्म नाम, स्मरणीय, आकर्षण, ये सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 86, लेबलिंग है अनिवार्य, आवश्यक, ऐच्छिक, धन की बर्बादी,
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 87 सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग, व्यापार मार्ग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा पैकेजिंग का। क्वेश्चन नंबर 88 विज्ञापन है विनियोग, अनावश्यक धन की बर्बादी, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी विनियोग है। क्वेश्चन नंबर 89 विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत विक्रय। क्वेश्चन नंबर 90 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1786, 1886, 1986, 1996। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1986 में। क्वेश्चन नंबर 91 भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है। ऑप्शन ए दिया हुआ 15 अप्रैल 1986, 15 अप्रैल 1987, 15 अप्रैल 1988, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 अप्रैल 1987 से। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय है उपभोक्ता, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इनमें सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 93 उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, इनमें सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 94 भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है वॉइस, कॉमन कॉज, ए तथा बी दोनों, इनमें कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 95 उपभोक्ता विवादों के निपटारे की अवस्था तंत्र है एक स्तरीय, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका त्रिस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 96 भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 97 उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है बेरोजगारी, रोजगार, बेईमानी, भ्रष्टाचार। तो राइट आंसर जो होगा 97 का वो हो जाएगा 97 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोजगार। क्वेश्चन नंबर 98 भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है सफल, असफल, सुधार की आवश्यकता, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सफल रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है अहमदाबाद, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 100 भारत में उद्यमिता का भविष्य है अंधकार में, उज्ज्वल, कठिनाई में, कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल है। तो ये थे बीएसटी के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यदि आपको ये वीडियो